मदिया, आपको मैं अगर इंट्रोड्यूस कराऊं एक ऐसे इंसान से जो कि एक सिंगर है, अच्छा, एक डायरेक्टर है, अच्छा, एक प्रोड्यूसर है, अच्छा, एक एक्टर है, ओके, एक राइटर है, ओके, कंटेंट डेवलपर है, मेरी उंगलियां ना खत्म हो जाए, यूट्यूबर है, बहुत ओके। मुल्क की तारीख का मेरे ख्याल में इस वक्त तवीलुल कामत और सबसे कवीउल हफ्सा, इतने बड़े बड़े, इसका क्या मतलब है? बस है कुछ, ये वीडियो देखे पता चल जाएगा। ये क्या बात हुई, मुझे मतलब नहीं पता। कोई मीडिया में नहीं है, डोंट गेट मी रॉन्ग, कामयाब लोगों की कोई कमी नहीं है, मगर मैन्युफैक्चरिंग में, एजुकेशन में, बिजनेस टाइप लोग हैं ज्यादातर। व्लॉग्स का तो तब सोचा भी ना था, तब आब्दी साहब को बहुत सुनता था और ख्वाब बहुत देखता था। मेरा क्या बनने का, मेरा क्या बनने का। बड़े होने का एक अहम हिस्सा है अपनी जिंदगी में मंजिल मकसद डालना। यानी कि अगर सॉन्ग राइटर बनना है तो पहले गिटार सीखना होगा, फिर आवाज पक्की करनी होगी, सॉन्ग स्ट्रक्चर सीखना होगा और 50 घटिया गाने लिखूंगा तो फिर ही पता चलेगा कि लड़के में कोई दम है भी कि नहीं। अभी तो मंजिल निगाह में भी नहीं है, बस जुस्तजू है, सफर है। साथ आओगे ना? चलो। क्या बात है जनाब, टन टन। देखिए फन कैमरा इधर करिए, ये के जनाब तैमूर सलाउद्दीन हमारे साथ मौजूद है। तैमूर कैसे हैं आप? बिल्कुल आप बताएं कैसे? हाउ डू, व्हाट डू? बस उठे सुबह सुबह, ये मेरा यूजुअल वक्त नहीं होता उठने का, लेकिन आपने कहा तो अब हम हाजिर हैं। नींद में तो नहीं है? थोड़े से नींद में है, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि हाजिर दिमाग हो बस जाए। जो फिर पानी पी रहे हैं ना, वो पानी का जरा छपाका आंखों में भी जरा हल्का सा मार लीजिएगा ताकि आपकी नींद बिल्कुल ही दूर हो जाए। पहले तो आपको जनाब बड़ी मुबारक हो, आप भी माशाल्लाह से आपकी शादी हुई है। और कैसी लग रही है आपको जिंदगी शादी के बाद? बहुत अच्छी लग रही है। बहुत एक स्लो डेवलपमेंट थी, प्रोग्रेशन थी, तो मुझे एकदम से कोई झटका नहीं पड़ा। आराम से हमने फैसले किए शादी करने के और आगे बढ़ने के। तो बस अब नेक्स्ट स्टेप वही होगा, जब बच्चा पैदा हो तो फिर उसके बाद देखते सुने तब मुश्किलात आनी शुरू होती है ज्यादा। अच्छा, अभी पता चलेगा बच्चू, पता चलेगा। तैमूर, आप माशाल्लाह आपका कंटेंट यूट्यूब पे वैसे हुआ वायरल, मतलब शदीद वायरल, और इस हवाले से लोगों में बड़े वो भी हैं, जज्बात भी हैं कि यार हम भी ब्लॉगिंग करें, हम भी वीलॉग्स बनाएं, हम भी कंटेंट बनाएं मोरू की तरह। पहले बताएं कि जो नए ब्लॉगर आ रहे हैं वो इतनी जल्दी मायूस क्यों हो जाते हैं? नए वीलॉगर्स आते हैं, 2 वीडियोस बनाते हैं, भाग जाते हैं। सब्र क्यों नहीं है, पेशेंस क्यों नहीं है? पेशेंस का ये इसीलिए ना मायूस होते हैं। आपने खुद ही जवाब दे दिया, क्योंकि पेशेंस नहीं है। और वो समझते हैं कि लोग ओवरनाइट सक्सेस होते हैं, जबकि वो अगर पीछे किसी की भी हिस्ट्री देखेंगे उनको ये पता चलेगा कि काफ़ी देर की मेहनत होती है और फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे आप देख रहे होते हैं, फिनिश प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं। तो और आपने कब स्टार्ट किया था? मतलब अगर जो लोग हमें देख रहे हैं, बहुत सारे लोग जो वीडियोस बनाना चाहते हैं व्लॉग, तो उनको पता चले ना कि तैमूर की भी स्ट्रगल लंबी थी काफ़ी ज़्यादा। जी, मैंने 2 साल पहले व्लॉग शुरू किए थे, लेकिन मैं 7 साल पहले से कंटेंट बना के अच्छा, 7 साल पहले से? 7 साल पहले से। मेरी पहली वीडियो जो वायरल हुई थी अवाम, वो मैंने तकरीबन 7 साल पहले बनाई थी। ओह वाह। और उससे पहले 2-3 और वीडियोस बनाई थी, पर मेरा लक था कि मैं 3rd वीडियो पे वायरल हो गया था। बात हो रही है कि यूट्यूबर्स को रेगुलराइज किया जाए, इनको किसी सर्टिफिकेशन, किसी प्रोसेस, किसी लाइसेंस के अंडर लाया जाए और कुछ कंटेंट पे कंट्रोल आ जाए। व्हाट डू यू थिंक कि इससे यूट्यूबर्स जितने भी हैं पाकिस्तान में जो कंटेंट थोड़ा बहुत बना रहे हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट आएगा, नेगेटिव आएगा? मेरे जैसे यूट्यूबर पर नेगेटिव इफेक्ट आएगा, क्योंकि मैं एडल्ट व्हाट डू यू कॉल यू, आप मेरे जैसे यूट्यूबर? एडल्ट कंटेंट जो थोड़ा सा बहुत हैंडल करना। मैं ये नहीं खाली मैं बड़े लोगों के लिए भी, ज्यादा उम्र के लोगों के लिए भी कंटेंट बनाता हूँ। थोड़ा सा मैच्योर सब्जेक्ट मैटर होता है उसके अंदर। ठीक है। तो उस कंटेंट को अगर वो कंट्रोल करेंगे तो फिर मुझे तो असर होगा उस बात। अच्छा तैमूर, जैसे हम टेलीविजन पे जितनी भी चीज़ें चलती हैं वो एक स्पेसिफिकली उनके टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए बनाई जाती हैं, इनको कंटेंट उसको देख के डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन उन्होंने बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी हैं, आपकी भी कुछ ऐसी वीडियोस, और जैसे आपने बोला कि जो हम बच्चों को नहीं दिखा सकते, क्योंकि इसमें कुछ ज़बान का इस्तेमाल कुछ ऐसा है जो हम नहीं चाहते हमारे बच्चे इतनी जल्दी ऐसी ज़बान के उनको एक्सपोजर मिले। तो उसके लिए फिर आप क्या चीज़ देखते हैं, क्या चीज़ को माइंड में रखते हैं कि हमने ऐसी चीज़ को डिज़ाइन नहीं करनी, या फिर आपको स्पेसिफिक उस पर लगा लेते हैं कि 18 साल से बड़ी उम्र के लोग? मैं स्पेसिफिकली उसके ऊपर एक बैनर लगा देता हूँ और उसके ऊपर एक एज फिल्टर लगा देता हूँ। अब वो कोई बच्चा अपनी एज गलत सेट करके गूगल का अकाउंट बना के देखे हमेशा होता है उसने ही कुछ गलत किया। फेसबुक पे 1 साल के बच्चे का जहाँ अकाउंट बना हुआ होता है तो फिर आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हाँ, अब आपका डिजिटल एवटार तो एग्जिस्ट करता है और ज़्यादातर फेक ही होते हैं। जिस तरह आपने ट्रोल्स वगैरह में देखा होगा, वो फेक एवटार्स होते हैं लोगों के, तो उसमें काफ़ी झूठ भी होता है। अच्छा, ये यूट्यूबर्स के हवाले से ये है कि यार ये अंधा पैसा कमाते हैं, इन बस एक वीडियो डालते हैं तो ऊपर से डॉलर बरसने शुरू हो जाते हैं और ये फिर डॉलरों में ना आ रहे होते हैं। अगर ऐसे हमें सिखाइएगा वैसे व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास क्या फैसिलिटीज नहीं है और क्या होनी चाहिए टू इम्प्रूव द मनी इनफ्लो इन पाकिस्तान? पहले तो ये बताएं कि इसका पोटेंशियल कितना है और क्या फैसिलिटीज की कमी?
अभी मेरे ख्याल से YouTube की पेनिट्रेशन पाकिस्तान में ज़रा थोड़ी कम है। जब ज़्यादा होगी तो YouTube खुद अपनी प्रेजेंस यहाँ पे इस्टेब्लिश करने के लिए YouTube का एक फ़ैन फेस्ट होता है। Okay. वो यहाँ पे आके करते हैं। उससे और भी इनकरेज होता है ऑन अ ग्राउंड लेवल, लोगों को और अवेयरनेस आती है कि सब्सक्राइब बटन है क्या। अभी तो हमने ये समझा रहे हैं ना लोगों को, सब्सक्राइब बटन है, लाइक बटन है, सपोर्ट करें, बेल आइकन है। तो वो चीज़ जब पता ही हो सारों को, फिर उसके बाद और भी बहुत सी छोटे छोटे सबसेक्ट शुरू हो जाएंगे जिसके अंदर YouTube हिट होगा। अच्छा जी सॉरी सर, मैं पूछ रहा हूँ कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसे टाइम भी देख रहे हैं जहाँ पे वो चीज़ जो वेब सीरीज़ हैं वो फिल्मों से ज़्यादा हिट वेब सीरीज़ वाली हैं। हमारे पास जो अब यूट्यूबर्स जो हैं वो हमारे वो आर्टिस्ट, वो एक्टर्स जो कि ड्रामास में काम करते हैं, जिन्होंने इतना ऐसा काम किया हुआ है, वो माशाल्लाह से, क्योंकि साइंस के टेक्नोलॉजी की तरक्की है कि वो यूट्यूबर्स वो ज़्यादा हिट है। तो क्या आप इसको अपने लिए प्लस पॉइंट समझते हैं अपनी बात कन्वे करने के लिए, या आप समझते हैं कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा आ गई है? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंसिडर करता हूँ। अगर मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ तो उसका मकसद पीछे मुझे अपनी नीयत के हवाले से अच्छा लगना चाहिए। अब मैं खाली फहाशियत के लिए नहीं कर रहा, कोई उसके ऊपर कोई पॉइंट ऑफ व्यू दिखा रहा हूँ तो मैं वो दिखा सकता हूँ। बोल्ड सब्जेक्ट मैटर, बोल्ड सब्जेक्ट मैटर हो और उसका कोई मकसद हो, खाली बोल्ड होने के लिए बोल्ड ना हो। क्योंकि आपके फैन क्लब में यंग बच्चे हैं बहुत ज़्यादा, जो स्कूल गोइंग हैं, जो कॉलेज के हैं, वो उनमें ज़्यादा आपकी फैन तैमूर, आपने ख़वातीन के हकूक़ पे बड़े दिलेर स्टांस लिए और इस पे कई एक्टर्स ने, मीरा सेठी ने आपको सपोर्ट भी किया। इसके अलावा आपकी कई वीडियोस भी सामने आती हैं इस हवाले से जिसमें आप कोई ना कोई एक सब्जेक्ट उठा के बात करते हैं। बट एनीवे, इन द एंड इट्स ऑल अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। डू यू थिंक इट्स ऑल अबाउट रेटिंग्स? ओह या, इट्स ऑल अबाउट हिट्स एंड लाइक्स। डू यू थिंक किसी भी नए आने वाले के लिए यूट्यूब एक परमानेंट प्रोफेशन हो सकता है? कुछ और ना करे, सिर्फ यूट्यूब करे, किसी के लिए भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं और इन्फ्लक्स इतनी हो रही है, उतनी कंपटीशन भी बढ़ रही है और इतना डिफिकल्ट भी हो रहा है उसको एक लेवल पे पेनिट्रेट करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग हैं और लोगों की अटेंशन कम होती है। 24 घंटे एक दिन में कितने व्लॉग्स देखोगे? अगर आप अभी शुरू हो जाएं कि व्लॉगर्स कितने हैं दुनिया में, अब खाली पाकिस्तान में अगर आप खाली देख लें, आपका पूरा दिन गुजर जाएगा, आपके व्लॉगर्स नहीं खत्म होंगे। सही। तो उसके अंदर कंपटीशन उतनी ही बढ़ती जा रही जितनी पेनिट्रेशन हो रही है। तो मुश्किल होता जा रहा है। अब वही है कि जो सबसे ज़्यादा अपने आप को बेहतर व्लॉगर प्रेजेंटेशन में बना लेगा वो ज़्यादा अटेंशन गेन कर सकेगा और वो फिर हाँ पैसे बना सकते हैं। तैमूर, बीबी की वाइन्स, SIT, AIB, ये पड़ोसी मुल्क के वो चैनल्स हैं जिनकी वजह से अगर उनका रेवेन्यू देखा जाए तो इट्स ऑलमोस्ट $5 मिलियन अ मंथ, जो सिर्फ इन छोटे चंद चैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि हमारे पास अगर कुछ फैसिलिटीज आ जाएं, लेट्स से हमारे पास पेपाल आ जाए या गूगल एडसेंस के हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट गूगल पे आ जाए, तो क्या फायदा हो सकता है और कितना पोटेंशियल है कि हम कितने पैसे ला सकते हैं पाकिस्तान में? पेपाल आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एडसेंस ऑलरेडी है, हमें एडसेंस डॉलर्स के अंदर ही डिलीवर करता है बाकी सारे यूट्यूब के अंदर, सो वी गेट अ पे आउट गूगल के थ्रू जरिए डायरेक्टली। मगर यहाँ पे एड रेवेन्यू की वैल्यू कम है, CPM कहलाती है यूट्यूब के अंदर। वो इसलिए क्योंकि कॉर्पोरेशंस, क्योंकि यूट्यूब जब बैन हुआ था तो कॉर्पोरेशंस एडवर्टाइज नहीं कर रही थी, तो अब वो आहिस्ता आहिस्ता वो CPM चढ़ रहा है। सो बेसिकली जो हमारी वीडियो इंटरप्ट होती है एक ऐड से, जिस तरह ये प्रोग्राम भी अभी इंटरप्ट होगा और वहाँ से ही रेवेन्यू। तो जनाब तैमूर हमारे साथ मौजूद हैं। तैमूर, यू डू म्यूजिक, यू डू वीडियोज, यू डू कंटेंट, सबसे फेवरेट क्या है आपका? मेरा शुरू में म्यूज़िक था, क्योंकि मुझे लगता था मेरे दिल की जो आवाज़ है वो सबसे पुख्त तौर पे बयान म्यूज़िक के जरिए होती है। क्या कहा ये लफ्ज मैं समझ नहीं पाया। पुख्त मतलब कि परफेक्शन के साथ ना मेरे जज्बात का इजहार जो है वो परफेक्शन जो है ना, वो जो दूसरे वो जो वर्ड छोटे वर्ड्स आ गए हैं जैसे फैब है, ये क्या वो परफेक्शन का पर्फ है? पुख्त, पुख्तगी उर्दू का लफ्ज है, बड़े सलीस मैंने इस्तेमाल किया और इसी प्रोग्राम को सोच के क्या बात है, क्या बात है। वो इजहार था और वो मेरे ख्याल से म्यूजिक के जरिए मेरा बेहतर होता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये नजर आ रहा है कि म्यूजिक के अंदर जज्बात का इजहार बेहतर होता है, लेकिन इंटेलेक्चुअल थॉट जो है वो उसके अंदर बयान करनी मुश्किल होता है। पहले चाहते कुछ थड़कता भड़कता आपसे आपको भी गीत सुने, लेकिन अभी जो सिचुएशन है जैसे आपके सामने हमने खबर ब्रेक की है जी, मौजूदा सूरत हाल पे, इफ यू हैव समथिंग प्लीज। बहुत बड़ी ट्रेजेडी और मेरे ख्याल से नजर आ रहा है कि टेररिस्ट जो है वो किसी एक दिन का नहीं होता, वो कहीं भी पैदा हो सकते हैं और मेरे ख्याल से हमें मजम्मत करनी चाहिए। मतलब कि बिल्कुल बहुत मेरे तो दिल बहुत दुखा था और इस बात पे मैंने अपने चैनल्स के ऊपर यही बात की थी कि ये वाइट सुप्रेमेसी का जो बिल्कुल एक्सट्रीम वर्जन है ना, ये हमारे सामने आ रहा है। और एक्सट्रीमिज्म किसी भी चीज़ के अंदर अब यही इजहार किया कि इस तरह हमारे नैरेटिव लेके चलना है। वो लोग भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही जो है वो इस्लामोफोबिया को फैला रहे हैं और हमें भी अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही इन तमाम तर चीज़ों को भी, इवन कि अगर हम किलर की बात करें तो उसने भी लाइव स्ट्रीमिंग
मतलब समझ से बाहर ये बात है कि वो लाइव जा रहा है फेसबुक पे, लोग उसको रोक नहीं, मतलब कोई कुछ कर नहीं पा रहा, और वो जाके एक नहीं वो दो दो। But anything particular you want to say to our viewers जो देख रहे हैं और जो आपको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं कि यार हमें YouTube पे ऐसा कंटेंट डेवलप करना है जैसा तैमूर ने किया है, और हमें भी मतलब Intelligent डेडिकेटेडली content. यही काम मुझे तो करना बहुत अच्छा लगता है कि अगर लोग मेरे से इंस्पायर हो, मैं यही कहता हूँ कि इट्स ऑल वर्क। तो मतलब कि अगर 10,000 आवर का एक रूल है, अगर आप 10,000 घंटे किसी भी शोबे में गुजारते हैं तो आप उसमें थोड़ी सी महारत हासिल कर लेते हैं। Good. तो वो अगर आप 10,000 घंटे लगाएं, मतलब कि 5,000 ये घंटों पे लोग 10,000 रुक जाते मैन हैं। आवर्स हैं, राइट? ये मैन आवर्स हैं ऑफ दैट थिंग, ये भी Of नहीं कि that जिंदा thing. रहने के। तो उसी चीज़ के अंदर आपने गुजारने, तो 100 व्लॉग्स बनाओ और उससे पहले कुछ ना सोचो। बिल्कुल, जैसे आपने 10,000 घंटों की बात की, मैं भी तकरीबन 10,000 घंटे सोने में गुजार चुका हूँ गुज़िश्ता एक साल में। एनीवे